कहीं भगदड़ तो कहीं क्रैश, कहीं टूटा पुल तो कहीं सेलिब्रेशन ही बन गया काल, कहीं दिन दहाड़े आतंकी हमला तो कहीं अचानक युद्ध। 2025 का आधा साल निकल चुका है, जून खत्म होने को है, लेकिन हर तरफ यही चर्चा है कि ये साल और क्या क्या दिखाएगा। कोई इसे मनहूस ईयर कह रहा तो कोई साल के जल्दी खत्म होने का इंतजार कर रहा। नमस्कार, मैं हूं ऋचा। 2025 और कितने शौक देगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आइए हम नजर डालते हैं 2025 में हुई अब तक की 5 घटनाओं पर जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साल की शुरुआत होती है, जनवरी का महीना होता है। 144 वर्षों पर महाकुंभ के होने से पूरे देश में चहलकदमी और भक्ति का माहौल होता है। प्रयागराज में रोज लाखों लोग संगम में पहुंच रहे होते हैं, वहां डुबकी लगा रहे होते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। तब तक मौनी अमावस्या का वो दिन आता है। तारीख होता है 29 जनवरी 2025 का, जब एक साथ लाखों लोग प्रयागराज में संगम एरिया में अमृत स्नान के लिए पहुंच जाते हैं। हर तरफ तगड़ी व्यवस्था होती है, चप्पे चप्पे पर प्रशासन और पुलिस भी होती है। सुबह का वक्त होता है, अमृत स्नान के लिए नागाओं का झुंड निकल रहा होता है। तभी अचानक वहां लाखों का हुजूम घाट पर पहुंचने के लिए भागने लगता है। भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं, कुछ दब जाते हैं, कुछ कुचल जाते हैं। घटना के बाद पुष्टि होती है कि महाकुंभ के संगम क्षेत्र में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग घायल भी हैं। देश अब इस भगदड़ से उभर ही रहा होता है, तब तक दूसरी घटना भी घट जाती है। अब बात हो रही है 15 फरवरी 2025 की, जब यात्री दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली से जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान कर दिया। विशेष ट्रेन की घोषणा होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। ये ट्रेन लेट हो गई थी। इन ट्रेनों के 8 से 10 हज़ार यात्री प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थे। ऐसे में नई ट्रेन की घोषणा हो गई। उस ट्रेन के भी 6,000 यात्री पहले से थे। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर क्षमता से ज़्यादा लोग एकत्रित हो गए। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते रहे। लोग सीढ़ियों, प्लेटफॉर्म की पटरियों और हर तरफ गिरने लगे। भगदड़ में 18 यात्रियों की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 20 से अधिक लोग घायल भी हो गए। अब यहाँ बात हो रही है 22 अप्रैल 2025 की। सुबह का वक्त है। कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट वादियों में खोए हुए हैं। इनमें नए शादीशुदा जोड़े, बच्चे, परिवार सभी मौजूद हैं। तभी अचानक गोलियों की आवाज़ आती है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। 2-3 लोग वहाँ पहुँचते हैं और सैलानियों से उनका धर्म पूछने लगते हैं। उनसे कलमा पढ़वाया जाता है, उनसे पैंट तक उतरवाया जाता है और हिंदू पता चलने पर गोलियों से भून दिया जाता है। कई मांगे सुनी हो जाती हैं, कई परिवार अपने सदस्य खो जाते हैं। कुल 26 लोगों की मौत की पुष्टि होती है। कश्मीर की खूबसूरत बैसरन घाटी आतंकी हमले का शिकार हो जाती है। इसके बाद कई एंगल से जांच होती है, जिसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों का काल बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आता और भारत पर हमला करने लगता है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे आसार हो जाते हैं। भारत कई सेनानियों का बलिदान देखता है। इसके बाद अब 4 जून का वो दिन, जब 18 सालों बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु IPL का ट्रॉफी उठाने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में RCB की जीत का जश्न मना रहा होता है। स्टेडियम की क्षमता 35,000 की होती है, लेकिन करीबन 2 से 3 लाख लोग वहां पहुंच जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत की पुष्टि होती है, कई घायल होते हैं। इसके बाद होता है 12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान हादसा, जिसका ज्वलन अभी भी पूरा देश झेल रहा है। इस क्रैश में प्लेन में मौजूद 242 में से 241 लोग काल के ग्रास बन जाते हैं। हालांकि एक व्यक्ति की चमत्कारिक रूप से जान बच जाती है। प्लेन डॉक्टर्स के जिस हॉस्टल पर गिरता है, वहां मौजूद कई डॉक्टर्स भी बच नहीं पाते हैं। घटना की जांच अभी जारी है। ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का सबको इंतजार है। अब इन बड़ी घटनाओं के अलावा भी 2025 में ही कई घटनाएं घटी हैं। इनमें पुणे में पुल का गिर जाना, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, आंध्र प्रदेश के तिरुमला में भगदड़ आदि की घटना भी शामिल है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी घटनाओं को होने से रोका जा सकता था? इन घटनाओं का दोषी कौन है? बहरहाल हमारी कामना रहेगी कि जो हुआ सो तो हो ही गया, पर आगे का पूरा साल सभी के लिए पॉजिटिविटी और सेफ हो। ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहें वन इंडिया। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.